टूटता रिश्ता। तो कहानी शुरू होती है। सियोल की सर्दियों की सुबह थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था और हल्की हल्की ठंडी हवा शहर की गलियों में घूम रही थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। एक छोटी सी कॉफी शॉप कैफे मोमेंट्स में हल्का सा संगीत बज रहा था। वहीं एक टेबल के पास बैठी थी यूनाह, अपनी नोटबुक में कुछ लिखती हुई। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखों में एक शांति थी जो शायद बहुत कम लोगों में होती है। वह एक कॉलेज की छात्रा थी और खाली समय में अपने विचार लिखना उसकी आदत थी। उसी समय कॉफी शॉप का दरवाजा खुलता है और अंदर आता है जी वू, एक लंबा शांत स्वभाव का लड़का जिसकी आंखों में कुछ गहराई थी। वह आर्किटेक्चर का छात्र था और आज वह अपने एक क्लाइंट से मिलने आया था, लेकिन सामने वाला व्यक्ति नहीं आया। थक हार कर वह एक खाली टेबल पर बैठ गया और संयोग से वह टेबल यूनाह की टेबल के सामने थी। यूनाह और जीवू की नजरें पहली बार टकराईं। पहले तो दोनों ने नजरें हटा लीं, पर कुछ ऐसा था उस एक पल में जैसे समय थम गया हो। कुछ मिनटों बाद जीवू की नजर यूनाह की खुली नोटबुक पर पड़ी। उसमें एक कविता लिखी थी, छोटी पर दिल को छू लेने वाली। वह मुस्कुराया और हिम्मत जुटाकर बोला, क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह कविता आपने लिखी है? यूनाह थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर मुस्कुराई। हाँ, लिखी तो मैंने ही है। आपको कैसी लगी? बहुत सच्ची लगी, जीवू ने जवाब दिया। इस तरह शुरू हुई दोनों की बातचीत। पहले कविता, फिर किताबें, फिर कॉलेज, और देखते ही देखते दोनों इतने घुल मिल गए जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हों। दोनों ने अपनी पसंदीदा फिल्में बताई, म्यूजिक पर बात की और अपने सपनों को साझा किया। यूनाह को अच्छा लगा कि कोई उसकी बातों को इतने ध्यान से सुन रहा था और जीवू को पहली बार किसी से इतनी सहजता से बात करने में आनंद आया। जब कॉफी खत्म हुई तो बाहर हल्की बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी। यूनाह ने अपनी डायरी बंद की और बोली, मुझे चलना चाहिए। जीवू ने कहा, क्या हम फिर मिल सकते हैं? यूनाह थोड़ी देर सोचती रही, फिर मुस्कुराई, अगर किस्मत चाहे तो जरूर। वो दिन, वो मुलाकात शायद एक इत्तेफाक था, लेकिन दोनों के दिलों में कहीं ना कहीं हलचल छोड़ गया। दोनों उस दिन जब अपने अपने रास्ते लौटे तो दिल में एक ही ख्याल था, क्या यह शुरुआत है किसी कहानी की? कॉफी शॉप की पहली मुलाकात के कुछ दिन बाद यूनाह फिर से उसी जगह गई। उसका मन उस दिन की बातें बार बार याद कर रहा था। जीवू की मुस्कान, उसकी शांति और वो कविता की चर्चा। वह जानती थी कि शायद वो फिर न मिले, पर दिल को कुछ और ही उम्मीद थी। उसी दिन यूनिवर्सिटी में यूनाह और जीवू की एक ग्रुप प्रोजेक्ट में मुलाकात हो गई। पहले तो दोनों चौंक गए, फिर मुस्कुरा दिए, जैसे किस्मत ने एक बार फिर उन्हें जोड़ दिया हो। यूनाह ने हल्के से कहा, तुम्हारी कॉफी की किस्मत अच्छी है, हम फिर मिल गए। जीवू मुस्कुराया, या फिर तुम्हारी कविता की। अब दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे थे। दिन बीतने लगे और हर दिन के साथ उनकी दोस्ती गहराने लगी। प्रोजेक्ट के बहाने वो मिलते, साथ लंच करते, साथ हंसते और एक दूसरे की जिंदगी को थोड़ा थोड़ा समझने लगे। यूनाह को जीवू की सादगी बहुत पसंद थी। वो कभी ज्यादा बोलता नहीं था, पर जब भी कुछ कहता उसमें गहराई होती। वहीं जीवू को यूनाह की हंसी भा गई थी। वो चाहे थकी हो या परेशान, हमेशा किसी न किसी बात में खुशी ढूंढ लेती थी। एक दिन कॉलेज के गार्डन में दोनों बैठकर प्रोजेक्ट की चर्चा कर रहे थे। सूरज ढल रहा था और पेड़ों की छांव में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। अचानक यूनाह ने पूछा, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? कभी कोई बात जोर से नहीं कहते? जीवू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद इसलिए क्योंकि शांति में ही सच्ची आवाज होती है। और तुम? यूनाह ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मैं हर बात में खूबसूरती ढूंढने की कोशिश करती हूं, क्योंकि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन खूबसूरत बनाना हमारे हाथ में है। उस पल जीवू ने पहली बार यूनाह को ध्यान से देखा। उसे एहसास हुआ कि यह लड़की सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी बहुत सुंदर है। कुछ समय बाद प्रोजेक्ट खत्म हो गया, लेकिन उनकी दोस्ती नहीं। अब वो एक दूसरे को मैसेज करते, छोटे छोटे सरप्राइज देते और कॉलेज से बाहर भी मिलने लगे। वो दोस्ती जो प्रोजेक्ट से शुरू हुई थी, अब एक रिश्ते की ओर बढ़ रही थी, बिना कहे, बिना जताए, बस अपने आप।
पर क्या ये दोस्ती ही थी या कुछ और? जीवू अक्सर खुद से ये सवाल करता और जवाब हर बार यूनाह की मुस्कान में छिपा मिलता। ठंडी हवा अब धीरे धीरे सर्दियों की ठिठुरन में बदलने लगी थी। कॉलेज का सेमेस्टर खत्म होने को था। हर कोई अपने अपने कामों में व्यस्त था, लेकिन यूनाह और जीवू के बीच की दोस्ती अब एक प्यारी सी आदत बन चुकी थी। वो हर दिन मिलते, बात करते, कभी कैंटीन में कॉफी शेयर करते तो कभी लाइब्रेरी की खामोशी में किताबों के पन्नों के बीच मुस्कान ढूंढते। एक दिन यूनाह कॉलेज नहीं आई। जीवू ने पूरा दिन इंतजार किया, क्लास के बाद भी, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। उसे चिंता होने लगी, पर वो खुद से ये सोचकर शांत हो गया कि शायद कोई जरूरी काम होगा। पर जब अगले दिन भी यूनाह कॉलेज नहीं आई तो जीवू ने खुद फोन मिलाया। उधर से उसकी धीमी आवाज आई, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, सर्दी ज्यादा हो गई है। जीवू ने बिना कुछ कहे कहा, तुम्हारे घर के पास ही हूं, कुछ चाहिए तो बता देना। यूनाह ने मना किया, लेकिन जीवू थोड़ी देर बाद उसके दरवाजे पर था, हाथ में गर्म सूप और एक छोटा सा प्यारा कार्ड जिस पर लिखा था, जल्दी ठीक हो जाओ, तुम्हारी हंसी मिस कर रहा हूं। यूनाह ने जब दरवाजा खोला और उसे देखा तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वो बोली, तुम सच में आए? जीवू ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, तुम्हारी गैरहाजिरी कुछ अधूरा कर गई थी। उस दिन पहली बार जीवू को एहसास हुआ कि यूनाह उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं है। उसका दिन तभी पूरा लगता है जब यूनाह उससे बात करती है, जब वो साथ होती है। जब वो घर लौटा तो उसने खुद से सवाल किया, क्या ये प्यार है? दूसरी तरफ यूनाह भी सोच रही थी, कोई यूं बिना कहे ख्याल रखे, क्या वो सिर्फ दोस्त होता है? उन दोनों के दिलों में अब कुछ कुछ बदलने लगा था। बातें वही थीं, लेकिन अब उनमें मिठास ज्यादा थी। मुलाकातें अब जरूरत बन गई थीं और खामोशियों में भी बहुत कुछ कहा जाने लगा था। कुछ दिन बाद कॉलेज में विंटर फेस्ट का आयोजन हुआ। हर कोई सज धज कर आया। यूनाह ने हल्का सा सफेद स्वेटर पहना था और बाल खुले थे। जीवू उसे देखता रह गया। वो पल जब यूनाह ने उसके पास आकर कहा, कैसे लग रही हूं? जीवू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जैसे सर्दियों की धूप, सीधी, साफ और सुकून देने वाली। यूनाह थोड़ा शर्माई, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। शायद वो भी कुछ महसूस करने लगी थी। विंटर फेस्टिवल के बाद से जीवू और यूनाह की दोस्ती अब और भी खास हो गई थी। वो हर दिन कॉलेज में मिलते, साथ बैठते और एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को महसूस करने लगे थे। लेकिन अब जीवू के मन में हलचल थी। उसका दिल अब सिर्फ दोस्ती में चैन नहीं पा रहा था। उस रात जब जीवू अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था, हल्की सी बर्फबारी हो रही थी। वो यूनाह की उस मुस्कान को याद कर रहा था जो उसने विंटर फेस्ट में देखी थी, और तभी उसने तय कर लिया, अब और नहीं छिपाना। उसे यूनाह से अपने दिल की बात कहनी ही होगी। अगले दिन वो यूनाह को लेकर कैंपस के एक शांत कोने में गया, जहां बड़े बड़े पाइन के पेड़ थे और हवा में हल्का सा सर्द एहसास। वहां अक्सर स्टूडेंट्स अकेले बैठकर सोचते थे। जीवू ने उसकी ओर देखा और हल्के स्वर में कहा, यूनाह, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं जो कई दिनों से मेरे दिल में है। यूनाह ने उसकी आंखों में देखा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। वो चुप रही, लेकिन उसकी आंखें सुनने को तैयार थीं। जीवू ने धीमे से कहा, शायद ये अजीब लगे, लेकिन जब तुम साथ होती हो तो सब आसान लगता है। तुम्हारी हंसी दिन बना देती है और जब तुम नहीं होती तो सब अधूरा लगता है। यूनाह, मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। एक पल को सब शांत हो गया। हवा रुकी सी लगने लगी। यूनाह कुछ पल चुप रही। उसका दिल तेज धड़क रहा था। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगा था तुम कुछ कहोगे, और सच कहूं तो मैं भी यही महसूस कर रही हूं। जीवू की आंखों में चमक आ गई। उसने राहत की सांस ली। यूनाह ने आगे कहा, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर रास्ता चलने को तैयार हूं। उस पल दोनों के दिल एक साथ धड़क रहे थे, जैसे दो अधूरे टुकड़े अब जुड़ गए हों। सर्द हवा अब ठंडी नहीं लग रही थी और आसमान से गिरती बर्फ के बीच जीवू ने यूनाह का हाथ थाम लिया। किसी वादे की जरूरत नहीं थी, बस उस स्पर्श में सब कुछ कह दिया गया था। जीवू और यूनाह का रिश्ता अब दोस्ती से आगे बढ़ चुका था।
अब वो सिर्फ साथ नहीं रहते थे, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझते और महसूस भी करते थे। हर मुलाकात में एक नई मिठास होती, हर बात में छुपा होता एक नया वादा। कभी जीवू यून आह के लिए उसका पसंदीदा स्ट्रॉबेरी मिल्क लाता, तो कभी यून आह उसके लिए हाथ से बना हुआ लंच लेकर आती। कॉलेज की भीड़ भाड़ में भी उनके लिए एक दूसरे के लिए वक्त निकालना सबसे जरूरी हो गया था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, जिंदगी की असलियत धीरे धीरे सामने आने लगी। एक दिन क्लास के दौरान जीवू को एक इंटर्नशिप ऑफर मिला, एक नामी आर्किटेक्चर फर्म से। वो बहुत खुश था, लेकिन इस नई जिम्मेदारी के साथ उसका समय भी कम हो गया। अब वो यून आह से कम मिल पाता, मैसेज का जवाब देर से देता और अक्सर थका थका रहता। यून आह को यह बदलाव महसूस होने लगा। पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, सोचा कि शायद थोड़ा समय लगेगा सब संभालने में। लेकिन जब ये रोज की बात बन गई, तो उसके मन में हल्का सा दुख भरने लगा। एक शाम यून आह कैंपस में अकेले बैठी थी, वही जगह जहां जीवू ने अपने दिल की बात कही थी। जीवू आया, लेकिन इस बार देर से और जल्दी जल्दी बोलता हुआ, सॉरी यूना, मीटिंग लंबी हो गई थी, मैं बस 10 मिनट रुक सकता हूं। यून आह ने उसकी ओर देखा। वो मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में वो गहराई नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वो बोली, जीवू, क्या हम पहले जैसे नहीं रहे? जीवू चौंक गया। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्योंकि अब तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है। मैं समझती हूं कि काम जरूरी है, पर क्या हम भी जरूरी हैं? जीवू कुछ बोल नहीं पाया। वो जानता था कि यून आह की बात सच है, लेकिन उसे यह भी लग रहा था कि वह बस कोशिश कर रहा है दोनों चीजों को संभालने की। वो धीरे से बोला, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा, बस थोड़ा उलझ गया हूं। यून आह ने सिर झुका लिया, कुछ शब्द बिना बोले रह गए। यही वह मोड़ था जहां दोनों ने पहली बार महसूस किया कि साथ चलना जितना खूबसूरत होता है, उतना ही कठिन भी। प्यार सिर्फ हंसी और मुलाकातों से नहीं चलता, उसमें समझ, धैर्य और वक्त की भी जरूरत होती है। कॉलेज के दिनों में प्यार के साथ साथ उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। यून आह ने हमेशा जीवू को समझा, उसे स्पेस दिया, उसके काम को सम्मान दिया। लेकिन जब मन में बातें दबती जाती हैं, तो वो एक दिन फूट ही जाती हैं, कभी शिकायत बनकर, कभी सवाल बनकर। उस दिन मौसम थोड़ा उदास था, बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी। यून आह ने जीवू को टेक्स्ट किया, क्या आज शाम मिल सकते हैं? बस थोड़ी देर। जीवू ने जवाब दिया, आज बहुत थक गया हूं यून आह, कल मिलते हैं ना? यून आह ने ठीक है लिखा, लेकिन दिल में हल्की सी उदासी उतर आई। अगले दिन जब वे मिले, यून आह ने मुस्कुराते हुए कहा, कल बारिश हो रही थी, तुम्हारे बिना सब कुछ खाली सा लगा। जीवू ने हंसते हुए कहा, तुम तो छोटी छोटी बातों पर भी इमोशनल हो जाती हो यून आह। यून आह की मुस्कान हल्की पड़ गई। उसने धीरे से कहा, कभी कभी छोटी बातें ही तो बड़ी लगती हैं जब सामने वाला खास होता है। जीवू ने हल्के अंदाज में बात टाल दी, प्लीज हर चीज को इतना भारी मत बनाओ, मैं काम में बिजी हूं और तुम हर बार शिकायत करती हो। यून आह चौंकी। उसने शिकायत नहीं की थी, बस अपना मन हल्का किया था। पर जीवू ने उसकी भावना को शिकायत समझ लिया। वो चुप हो गई, उसकी आंखें नम हो गई थीं। उसने कहा, मैंने बस इतना चाहा था कि तुम समझो, मैं तुम्हारे वक्त की नहीं, तुम्हारे एहसास की भूखी हूं। जीवू थोड़ा झुंझलाया। हर बात बिना सुने फैसला करना, पर इस छोटी सी गलती ने एक बड़ा असर छोड़ा था। वो खामोशी से पलट गई। जीवू भी वहीं खड़ा रहा, जैसे दोनों अपने अपने दर्द के साथ अकेले रह गए हों। यून आह और जीवू अब भी एक ही कॉलेज में थे, लेकिन अब उनके रास्ते अलग हो गए थे। पहले जहां उनकी सुबह एक दूसरे की मुस्कान से शुरू होती थी, अब वही सुबह खामोशी और खालीपन से भर गई थी। क्लास में यून आह खामोश बैठी रहती। वो बाहर से सामान्य दिखती, लेकिन अंदर से टूटी हुई थी। उसकी नजरें अक्सर दरवाजे की ओर जाती। क्या शायद जीवू अभी आएगा? क्या शायद एक बार देख लेगा, मुस्कुरा देगा? उधर जीवू भी खुद को व्यस्त दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो दोस्तों के साथ हंसता, प्रोजेक्ट्स में डूबा रहता, लेकिन जब कोई यून आह का नाम लेता, उसकी आंखें थम जाती। रात के वक्त जब सारे शोर थम जाते, दोनों एक दूसरे की याद में जागते रहते। यून आह ने कई बार उसका नंबर खोला, सोचा
बस एक मैसेज भेज दूं, क्या हम फिर से बात कर सकते हैं? लेकिन हर बार डर ने उसके हाथ रोक लिए। जीवू भी अक्सर अपनी गैलरी में यूनआह की तस्वीरें देखता। उसके हाथ में वो ब्रेसलेट अब भी था जो यूनआह ने उसे उनके पहले एनिवर्सरी पर दिया था। वो चीजें तो साथ थीं, बस यूनआह नहीं थी। एक दिन कॉलेज में एक ग्रुप प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई और किस्मत से यूनआह और जीवू को एक ही टीम में डाल दिया गया। दोनों ने नजरें मिलाने से बचाई, लेकिन अब साथ बैठना और काम करना जरूरी था। पहली मीटिंग में यूनआह ने सिर्फ जरूरी बातें की। जीवू ने भी किसी और से ज्यादा बात नहीं की। लेकिन जब यूनआह को फाइल्स में कुछ समझ नहीं आया, जीवू ने बिना कुछ कहे उसकी मदद कर दी। यूनआह ने उसकी ओर देखा। जीवू की आंखों में अब भी वो वही अपनापन था, लेकिन उसके ऊपर एक परत थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। उनकी नजरें मिलीं, पर शब्द नहीं निकले। इस प्रोजेक्ट ने उन्हें फिर से एक दूसरे के पास ला दिया था, लेकिन पास होकर भी दोनों दूर थे। दूरी सिर्फ फासले में नहीं होती, दिलों में भी होती है। और उस वक्त उनके दिलों में जो खालीपन था, वो धीरे धीरे दर्द में बदल रहा था। प्रोजेक्ट का काम अब दोनों को रोज मिलकर करना पड़ रहा था। पहले कुछ दिन सिर्फ जरूरत की बातें होती। ये फाइल तैयार है, डाटा चेक किया। लेकिन वक्त के साथ ये खामोशियां बोलने लगीं। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में, जहां पहले वो साथ बैठकर घंटों बातें करते थे, अब टीम मीटिंग के लिए फिर इकट्ठा हुए। टीम के बाकी मेंबर्स देर से आने वाले थे। टेबल पर बस यूनआह और जीवू आमने सामने बैठे थे। यूनआह ने चुप्पी तोड़ी। तुमने हमेशा कहा था, अगर कुछ गलत लगे तो पूछ लेना, लेकिन मैं वही नहीं कर सकी। जीवू ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में न कोई गुस्सा था, न शिकायत, बस थकान और थोड़ी सी नमी। कभी कभी हम वही गलती कर बैठते हैं जिससे सबसे ज्यादा डरते हैं, उसने धीरे से कहा। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर जीवू ने पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? यूनआह थोड़ा चौंकी। मैं नाराज नहीं, मैं खुद से नाराज हूं। मैंने तुम्हारे भरोसे को जख्म दिया, बस इस डर में कि कहीं मैं ही ना छूट जाऊं। जीवू ने हल्की मुस्कान दी, वो मुस्कान जिसमें दर्द छुपा था। हम दोनों ही डर रहे थे, तुम खोने से और मैं टूटने से। यूनआह की आंखें भर आईं। क्या हमारे बीच अब भी कुछ बाकी है? जीवू ने उसकी ओर देखा, ध्यान से, गहराई से। मैं कह नहीं सकता, उसने कहा, पर जब तुम पास होती हो तो दिल थोड़ा हल्का लगता है। यूनआह की आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। शायद अधूरी बातें ही रास्ता बनाती हैं पूरी कहानी तक। उस दिन पहली बार उन्होंने फिर से एक दूसरे की आंखों में झांका, बिना किसी सवाल, बिना किसी डर के। कोई वादा नहीं हुआ, कोई इकरार नहीं, पर कुछ टूटे रिश्तों में उम्मीद की एक डोर फिर जुड़ती नजर आई। प्रोजेक्ट खत्म होने में अभी कुछ दिन बाकी थे, और उन दिनों में दोनों के बीच अधूरी बातें धीरे धीरे पूरे जुमलों में बदलने लगीं। प्रोजेक्ट के दौरान जीवू और यूनआह को फिर से ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताना पड़ा। अब दोनों पहले की तरह असहज नहीं थे। अधूरी बातों की जो शुरुआत हुई थी, वो अब पुराने जज्बातों को फिर से जगा रही थी। एक दिन प्रोजेक्ट मीटिंग के बाद बारिश होने लगी। यूनआह छतरी लाना भूल गई थी। जब वो कॉलेज गेट पर खड़ी सोच रही थी कि क्या करे, तभी पीछे से एक जाना पहचाना स्वर आया, छतरी में जगह है, आना है। यूनआह ने पीछे मुड़कर देखा। जीवू था, मुस्कुराता हुआ। वो बिना कुछ कहे उसकी छतरी के नीचे आ गई। बारिश की बूंदें और साथ में खामोशी। पर अब ये खामोशी बोझिल नहीं थी, सुकून वाली थी। चलते चलते जीवू ने कहा, तुम्हें याद है पहली बार जब हम इसी तरह बारिश में छतरी बांट रहे थे तो तुम्हारे हाथ से छतरी गिर गई थी? यूनआह हंस दी। और तुमने कहा था, चलो भीगते हैं, शायद याद बन जाए। दोनों हंस पड़े, और उस पल में जैसे वक्त थोड़ी देर के लिए पीछे चला गया। कॉलेज के कॉमन रूम में एक दिन प्रोजेक्ट की स्लाइड्स बनाते समय जीवू ने यूनआह की बनाई हुई एक पुरानी स्केच देखी, जिसमें दोनों एक झूले पर बैठे थे। उसने धीरे से स्केच उठाई और पूछा, तुमने ये कब बनाई थी? यूनआह मुस्कुराई, जब तुमने पहली बार मुझे कहा था कि तुम्हें मेरी मुस्कान पसंद है, उसी दिन। जीवू की आंखों में हल्का सा नमपन आ गया।
कितना कुछ बदल गया है ना? यूनाह ने धीरे से कहा। शायद कुछ भी नहीं बदला, बस हमारे सोचने का तरीका बदल गया था। अब उनके बीच फिर से एक सहजता आने लगी थी। जीवू कभी कभी उसके लिए कॉफी लाने लगा और यूनाह फिर से अपनी कहानियां साझा करने लगी। उनके दोस्त भी अब देख रहे थे कि कुछ वापस जुड़ रहा है, धीरे पर सच्चाई से। उन लम्हों में जब दोनों बिना कहे मुस्कुरा देते थे, एक दूसरे की आंखों में देखकर समझ जाते थे, वो सारे पुराने पल जैसे लौटने लगे थे। प्रोजेक्ट के आखिरी दिन सभी टीम मेंबर्स ने प्रेजेंटेशन शानदार तरीके से पूरा किया। सभी खुश थे और यूनाह और जीवू के बीच भी अब पहले जैसी दूरी नहीं थी, लेकिन दोनों के दिलों में एक ही सवाल था, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? कॉलेज की छत पर जहां कभी वे घंटों साथ बैठते थे, उस दिन यूनाह अकेली खड़ी थी। शाम का सूरज ढल रहा था और हवा में हल्की ठंडक थी। उसे यकीन नहीं था कि जीवू आएगा, लेकिन उसका मन कह रहा था, अगर उसने भी कुछ महसूस किया है तो वो जरूर आएगा। और जैसे ही वो सोच में डूबी थी, पीछे से आवाज आई, यह जगह आज भी वैसी ही लगती है जैसे पहले थी, बस हम थोड़े बदल गए हैं। यूनाह ने मुस्कुराते हुए पीछे देखा। जीवू था। दोनों चुपचाप छत की दीवार के पास आकर खड़े हो गए। सामने फैलते आसमान को देखते हुए जीवू ने कहा, पिछले कुछ हफ्तों में मैंने बहुत कुछ महसूस किया, खासकर जब तुम पास होती थी। यूनाह ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में झलकता सच। तुम्हारे बिना बहुत कुछ अधूरा था यूनाह, जीवू ने कहा, पर अब जब तुम फिर से मेरी जिंदगी में हो, मैं नहीं चाहता कि ये अधूरापन दोबारा लौटे। यूनाह की आंखें भर आईं। क्या तुम सच में फिर से हमें एक मौका देना चाहते हो? जीवू ने बिना कोई हिचकिचाहट कहा, हां, लेकिन इस बार हम दोनों मिलकर भरोसे को मजबूत करेंगे, गलतफहमियों को जगह नहीं देंगे, और अगर कुछ भी गलत लगेगा तो खुलकर बात करेंगे। यूनाह ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। तो चलो इस रिश्ते को फिर से बनाते हैं, थोड़ा समझदारी से, थोड़ा और प्यार से। जीवू ने उसका हाथ थाम लिया, वही हाथ जो उसने एक बार छोड़ा था, अब दोबारा थामने की हिम्मत कर रहा था। उस शाम उनके बीच कोई भारी वादा नहीं हुआ, कोई फिल्मी इकरार नहीं, बस एक सच्चा फैसला था, दूसरा मौका। कभी कभी रिश्तों को टूटने से नहीं, समझ से बचाया जाता है, और यही समझ अब उनके बीच लौट आई थी। यूनाह और जीवू ने जब दोबारा एक दूसरे का हाथ थामा तो उनके दिलों में एक नई शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन यह शुरुआत पहले जैसी नहीं थी। अब उनमें एक गहराई थी, एक परिपक्वता जो पहले न थी। कॉलेज कैंपस में अब दोनों साथ देखे जाने लगे। पहले जहां लोग फुसफुसाकर कहते थे, देखो वे अब बात नहीं करते, अब वहीं लोग मुस्कुराकर कहते थे, लगता है सब ठीक हो गया है। एक दिन यूनआह और जीवू लाइब्रेरी के बाहर बैठे थे। यूनआह ने अपना पसंदीदा उपन्यास पढ़ते पढ़ते कहा, जानते हो, पहले जब हम दूर हो गए थे तब मैंने ये किताब कई बार पढ़ी ताकि खुद को संभाल सकूं। जीवू ने उसकी तरफ देखा, और मैं रोज उस कॉफी शॉप में बैठता था जहां हम पहली बार मिले थे, ये सोचते हुए कि अगर तुम आ जाओ तो क्या कहूंगा। यूनाह मुस्कुराई। अब कह सकते हो। जीवू ने उसका हाथ पकड़ा। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस इस साथ को महसूस करने की जरूरत है। उनके रिश्ते में अब पहले जैसी मासूमियत के साथ समझदारी भी जुड़ चुकी थी। वो अब छोटी बातों को तूल नहीं देते थे, एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनते थे। पहले जैसी बहसें होती थीं, लेकिन अब सुलझाने का तरीका अलग था। एक शाम यूनाह ने जीवू को अपने आर्ट एग्जीबिशन में बुलाया, जहां उसने अपने दिल की भावनाओं को रंगों में उतारा था। एक पेंटिंग के सामने जीवू रुक गया। उसमें दो लोग एक पुल के दोनों किनारों पर खड़े थे, और बीच में एक टूटे हुए रस्सी का हिस्सा था जिसे दोनों जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये हम हैं ना? जीवू ने पूछा। यूनआह ने धीरे से सिर हिलाया। हां, लेकिन अब रस्सी जुड़ चुकी है। जीवू ने उस पल उसे गले से लगा लिया, भीड़ की परवाह किए बिना, क्योंकि अब डर खत्म हो गया था। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। उनकी राह में अब भी कुछ परछाइयां थीं, पुराने लोग, पुरानी बातें, और एक समाज जो गलतियों को माफ करने से पहले 100 बार सोचता है। पर यूनाह और जीवू अब तैयार थे।
साथ लड़ने के लिए, साथ चलने के लिए। जीवू और यूनाह का रिश्ता फिर से पटरी पर आ गया था। वे अब खुलकर बात करते, साथ हंसते और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों को महसूस करते। लेकिन जैसे जैसे उनका रिश्ता सबके सामने आने लगा, वैसे वैसे पुराने सवाल भी फिर से उठने लगे। कॉलेज कैंपस में कुछ लोग अब भी उनके बीते झगड़े की बातें करते थे। एक दिन यूनाह ने गलती से सुना, कुछ लड़कियां आपस में कह रही थीं, पता नहीं कैसे वापस आ गई उस पर भरोसा, जिसने एक छोटी सी बात पर सब कुछ तोड़ दिया। यूनाह ने अनसुना किया, पर दिल में कहीं चुभन सी रह गई। उधर जीवू को उसके दोस्त समझाने लगे, भाई सोच लो फिर से, एक बार जिसने भरोसा तोड़ा हो वो दोबारा भी। जीवू ने बात पूरी होने से पहले ही कहा, भरोसा तो तब भी मैंने ही नहीं किया था, गलती सिर्फ उसकी नहीं थी, मेरी भी थी। लेकिन इन बातों का असर धीरे धीरे उनके रिश्ते पर पड़ने लगा। एक दिन यूनाह ने कहा, हम भले एक दूसरे को समझते हैं, पर यह दुनिया शायद हमें अब भी शक की नजर से देखती है। जीवू ने उसका हाथ पकड़ा, हमें दुनिया को नहीं, खुद को जवाब देना है। अगर हम फिर से टूटे तो वो हमारी कमजोरी होगी, इस बार नहीं। यूनाह ने धीमे से सिर हिलाया, लेकिन उसका मन उलझा था। वो सोचने लगी, क्या समाज की बातें उनके नए रिश्ते को फिर से डगमगा देंगी? तभी यूनाह की एक पुरानी दोस्त मीन जी, जो पहले जीवू को पसंद करती थी, अचानक सामने आई। उसने ताना मारते हुए कहा, वापस उसी के पास? क्या खुद से इतनी नफरत हो गई है? यूनाह को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, अब खुद से प्यार करना सीख लिया है, और जो माफ करना जानता है वो सबसे मजबूत होता है। उस दिन यूनाह ने खुद से एक वादा किया, अब किसी की बातों में आकर वो अपने फैसले पर शक नहीं करेगी। जीवू ने भी तय कर लिया था, वो इस रिश्ते को समाज के डर से नहीं, अपने दिल की आवाज से निभाएगा। अब तक यूनाह और जीवू समझ चुके थे कि अगर उन्हें इस रिश्ते को बचाना है तो उन्हें सिर्फ एक दूसरे का साथ नहीं, बल्कि साहस भी दिखाना होगा। कॉलेज में सालाना कार्यक्रम आने वाला था। इस बार छात्रों से कहा गया कि वे अपनी इंस्पिरेशनल जर्नी साझा करें। बहुतों ने अपने अनुभव भेजे, लेकिन सबको हैरानी हुई जब जीवू और यूनाह का नाम स्टेज पर आने के लिए पुकारा गया। सबकी नजरें उन पर थीं। स्टेज पर खड़े होकर जीवू ने माइक उठाया और कहा, कभी कभी हम सबसे ज्यादा नुकसान उसी को पहुंचाते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैंने भी किया। मैंने किसी की एक छोटी सी गलती को इतना बड़ा बना दिया कि उससे दूरी बना ली, लेकिन फिर एहसास हुआ कि गलती उसकी नहीं, मेरी सोच की थी। सभी शांत थे। फिर यूनाह ने कहा, और मैंने माफ करना सीखा, क्योंकि प्यार में सबसे खूबसूरत चीज सिर्फ साथ होना नहीं, बल्कि दूसरे को समझना है। हम दोनों ने गलतियां की, लेकिन हमने उनसे सीखा भी, और आज हम यहां खड़े हैं, एक दूसरे के साथ पूरे दिल से। हॉल में तालियां बजने लगीं। उन तालियों में कुछ लोग थे जो समझ चुके थे कि ये दोनों अब वाकई बदल चुके हैं। स्टेज से उतरने के बाद कई लोगों ने आकर कहा, तुम दोनों ने बहुत हिम्मत दिखाई, और कुछ ने माफी भी मांगी कि उन्होंने पहले उनके बारे में गलत राय बनाई थी। उनके दोस्त भी अब पूरी तरह उनके साथ खड़े थे। अब जीवू और यूनाह बिना डर के साथ चल सकते थे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या कहता है, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे पर यकीन करना सीख लिया था। कॉलेज की छत पर उसी शाम जीवू ने यूनाह से कहा, अब लगता है हम फिर से जीना शुरू कर पाए हैं, एक नई शुरुआत, एक नया विश्वास। यूनाह मुस्कुराई, और इस बार हम किसी की बातों में आकर नहीं टूटेंगे। वे दोनों अब सिर्फ प्रेमी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे। जब जिंदगी पटरी पर लौटने लगे, तभी अक्सर अतीत की परछाइयां सामने आ जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ यूनाह और जीवू के साथ। कॉलेज की एक दोपहर यूनाह को एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज जानी पहचानी थी, सोंगयू, जीवू की पुरानी दोस्त, वही जिसके कहने पर पहले जीवू ने यूनाह पर शक किया था। यूनाह, क्या तुम सच में सोचती हो कि जीवू बदल गया है? सोंगयू ने तंज कसते हुए पूछा। यूनाह चौंकी। तुम क्या कहना चाहती हो? सिर्फ इतना कि जिन लोगों को आसानी से माफ कर दिया जाए, वो फिर से वही गलती दोहराते हैं। मेरे पास कुछ बातें हैं जो तुम्हें जाननी चाहिए।
वरना पछताओगी। यूनाह का दिल हल्का सा कांप गया। उसने बात को वहीं रोक दिया, लेकिन मन अशांत हो उठा। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, न जीवू से न अपने दोस्तों से। उधर जीवू को सोंग्यू की मंशा का पता चल गया था। वह जानता था कि उसका इरादा सिर्फ उनके रिश्ते में दरार डालना था। शाम को यूनाह और जीवू कैंपस पार्क में मिले। यूनाह शांत थी, पर उसकी आंखों में सवाल थे। जीवू ने बिना पूछे ही कहना शुरू किया, मुझे पता है सोंग्यू ने तुमसे बात की है, और हां, मैंने पहले उसकी बातों में आकर तुम्हें गलत समझा था, लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। यूनाह की आंखें भर आईं। मुझे डर लग रहा है जीवू, अगर फिर से कुछ वैसा हुआ तो। जीवू ने उसका हाथ थामा। अगर फिर से कुछ वैसा हुआ तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे, इस बार अकेले नहीं, साथ में। वो पल भावनात्मक था, जहां डर भी था लेकिन भरोसा भी। अतीत की साया अब भी थी, पर वो उन्हें अंधेरे में नहीं खींच पा रही थी। कुछ रिश्तों की असली परीक्षा तब होती है जब पुराने जख्म फिर से उभरते हैं। पर यूनाह और जीवू अब मजबूत हो चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि अब किसी भी तीसरे व्यक्ति को उनके रिश्ते में दखल नहीं देने देंगे। अतीत तो रहेगा, लेकिन उसका असर अब नहीं रहेगा। यूनाह और जीवू के रिश्ते ने बहुत कुछ झेला था। गलतफहमियां, दूरी, समाज की बातें और अतीत की परछाइयां। लेकिन अब एक और मुश्किल उनके सामने खड़ी थी, भविष्य का फैसला। कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था। यूनाह को एक मशहूर डिजाइन कंपनी से इंटर्नशिप का ऑफर मिला, लेकिन कंपनी की एक शर्त थी, उसे सोल शिफ्ट होना पड़ेगा। उधर जीवू को भी अपने पिता के साथ फैमिली बिजनेस में काम करने का मौका मिल रहा था, जो कि बुसान में था। जब यूनाह ने जीवू को यह बात बताई तो दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। तो इसका मतलब हम फिर से दूर हो जाएंगे? जीवू ने धीरे से पूछा। यूनाह ने आंखें झुका लीं। शायद, लेकिन यह मौका मेरे करियर के लिए बहुत जरूरी है और तुम्हारे लिए भी। जीवू समझ रहा था, लेकिन उसका दिल भारी था। उन्होंने इतनी मेहनत से अपने रिश्ते को जोड़ा था, और अब किस्मत फिर उन्हें अलग करने को तैयार थी। कुछ दिनों तक दोनों में कम बातचीत होने लगी। वो एक दूसरे से नाराज नहीं थे, लेकिन सोच में डूबे हुए थे। एक शाम यूनाह अकेली छत पर बैठी थी। जीवू आया और उसके पास बैठ गया। क्या तुम सच में जाना चाहती हो? उसने पूछा। जीवू ने कहा, मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने अपने सपनों को आज नहीं चुना तो शायद खुद से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। सोचा और फिर मुस्कुराया। तो फिर जाओ, अपने सपनों को जियो, और मुझे यकीन है अगर हमारा प्यार सच्चा है तो ये दूरी भी हमें नहीं तोड़ पाएगी। यूनाह की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, समझदारी और प्यार के थे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया, हम दूर रहेंगे लेकिन जुड़े रहेंगे। हम अलग शहरों में होंगे, लेकिन एक दूसरे के दिल में रहेंगे। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को दबाव नहीं, आजादी दी, और यही सच्चे प्यार की असली पहचान थी। यूनाह अब सोल में थी। नई कंपनी, नई जगह, नई जिंदगी। हर सुबह वह अपने सपनों को एक कदम और पास जाते देखती थी, लेकिन शाम होते ही दिल किसी की याद में खाली हो जाता था। उधर जीवू बुसान में अपने परिवार के साथ बिजनेस की जिम्मेदारियों में लग गया था। काम में व्यस्तता थी, लेकिन दिल में हर वक्त यूनाह की तस्वीर तैरती रहती थी। शुरुआत में तो दोनों दिन में कई बार कॉल करते, वीडियो चैट पर बात करते, एक दूसरे की तस्वीरें भेजते। लेकिन धीरे धीरे समय और व्यस्तता की दीवारें उनके बीच खड़ी होने लगीं। एक दिन यूनाह का काम देर रात तक खींच गया। थकी हुई थी, और जब उसने देखा कि जीवू की एक भी कॉल नहीं आई तो दिल में हल्की सी टीस उठी। क्या वो मुझे भूल रहा है? ये सोचते हुए उसने खुद से ही लड़ाई शुरू कर दी। उधर जीवू भी उसी दिन अपने पिता के साथ मीटिंग में था, और जब वह बाहर निकला तो यूनाह की कई मिस्ड कॉल देखी। मैं इतना व्यस्त कैसे हो गया कि उसका फोन भी नहीं देख पाया। उसे खुद पर गुस्सा आया। जब दोनों की बात हुई तो शुरुआत नाराजगी से हुई, लेकिन फिर दोनों चुप हो गए। यूनाह ने कहा, क्या हम फिर से वही गलती कर रहे हैं, दूर होकर दूर हो जाना? जीवू ने गहरी सांस ली। शायद,
लेकिन मुझे नहीं चाहिए कि ये दूरी हमें तोड़ दे। हमें कुछ बदलना होगा। उसके बाद दोनों ने एक समय तय किया। चाहे कुछ भी हो, दिन में एक बार तो बात जरूर करेंगे और हफ्ते में एक दिन वीडियो कॉल पर साथ खाना खाएंगे, जैसे पहले साथ बैठते थे। यून आह ने अपनी डायरी में लिखा, प्यार दूरियों से नहीं टूटता, वो टूटता है जब हम उसे संभालना छोड़ देते हैं। धीरे धीरे दोनों ने फिर से एक लय पकड़ ली। अब वे अपने अपने शहरों में, लेकिन एक ही रिश्ता निभा रहे थे, पूरे दिल से। उनका रिश्ता अब एक और मुकाम पर था, जहां भरोसा, समर्पण और समझ ही उसका आधार थे। सोल की सर्द सुबह थी। यून आह अपनी कंपनी के ऑफिस में बैठी थी जब उसे एक ईमेल मिला, न्यूयॉर्क ब्रांच से एक्सचेंज प्रोग्राम का ऑफर। उसकी आंखें चमक उठी। यह वह सपना था जिसे वह सालों से देखती आई थी। एक बार अगर वह इस प्रोग्राम के लिए चुन ली जाती तो 2 साल के लिए न्यूयॉर्क जाना तय था। लेकिन जैसे ही उसने उस मेल को पढ़ा, उसका दिल किसी और की तरफ दौड़ पड़ा। जीवू। शाम को जीवू को कॉल किया। आवाज में हल्का कंपन था। जीवू, मुझे एक ऑफर मिला है न्यूयॉर्क जाने का। जीवू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, यह तो बहुत बड़ी बात है यूना, मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। यूनाह ने धीमे से पूछा, लेकिन अगर मैं चली गई तो हम? जीवू की आवाज थोड़ी भारी हो गई। पता नहीं, 2 साल बहुत लंबा वक्त होता है। कुछ पलों की चुप्पी के बाद यूनाह ने कहा, तो फिर क्या करूं? सपनों को छोड़ दूं? नहीं, जीवू ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें जाना चाहिए। मैं चाहूंगा कि तुम वो सब हासिल करो जिसका तुमने सपना देखा है, चाहे इसका मतलब मुझसे दूर जाना ही क्यों ना हो। यूनाह की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो जानती थी जीवू उसे जाने की इजाजत नहीं दे रहा, वो उसे उड़ने की आजादी दे रहा था। अगले कुछ दिन बहुत भारी थे। दोनों में बातचीत कम हो गई। हर बात के बीच एक अनकहा डर था, क्या ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी? फिर एक दिन जीवू अचानक सोल आ गया। यूनाह ऑफिस से बाहर निकली तो उसे सामने खड़ा पाया, हाथ में छोटा सा गुलदस्ता। तुम्हें अलविदा कहे बिना कैसे जाने देता? उसने मुस्कुराते हुए कहा। यून आह रोते हुए उसके गले लग गई। जीवू ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर हमारी किस्मत में साथ लिखा है तो दुनिया का कोई शहर, कोई दूरी हमें अलग नहीं कर सकती। यून आह ने सिर हिलाया, और अगर किस्मत साथ नहीं भी दे तो भी मैं जानती हूं कि मैंने किसी ऐसे को प्यार किया जो मुझे उड़ना सिखा गया। 2 साल बाद सोल एयरपोर्ट पर हल्की बारिश हो रही थी। यून आह टैक्सी से बाहर निकली, हाथ में सूटकेस और दिल में सवाल, क्या जीवू अब भी मेरा इंतजार कर रहा होगा? इन 2 सालों में जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया था। न्यूयॉर्क में कामयाबी, नए दोस्त, नई जगह। लेकिन हर रात जब फोन साइलेंट होता, दिल सिर्फ एक नाम पुकारता, जीवू। शुरुआत में कॉल्स, वीडियो चैट और ईमेल्स चलते रहे, लेकिन फिर समय, दूरी और व्यस्तता के बीच संवाद धीरे धीरे कम होता गया। आखिरी साल तो बस यादों का सहारा था। आज जब यून आह अपने पुराने शहर वापस लौटी तो दिल में डर भी था, क्या वो किसी और के साथ होगा? क्या उसने मुझे भुला दिया होगा? लेकिन दिल के किसी कोने में एक उम्मीद अब भी थी। वह सीधे उस कॉफी शॉप पहुंची जहां वो अक्सर मिला करते थे। वहां वही पुराना कोना आज भी खाली था। यूनाह धीमे से बैठ गई। अचानक किसी ने पीछे से आवाज दी, तुम्हारा पसंदीदा कोना आज भी किसी को नहीं दिया मैंने। यूनाह ने चौंक कर देखा। जीवू खड़ा था, वही मुस्कान, वही आंखें और हाथ में 2 कप कॉफी। दोनों की आंखें भर आईं। कोई शब्द नहीं, बस एक गहरा एहसास था। जीवू ने कहा, मैं जानता था तुम लौटोगी। मैंने तुम्हारे हर ईमेल को संभाल कर रखा, तुम्हारी हर फोटो देखी और तुम्हारा इंतजार किया, हर दिन। यूनाह ने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हें यकीन कैसे था कि मैं वापस आऊंगी? जीवू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि जो प्यार दिल से होता है वो कहीं नहीं जाता, वो बस लौटने का रास्ता ढूंढता है। यून आह की आंखों से बहते आंसू अब मुस्कान में बदल गए। 2 साल की दूरी, सैकड़ों दिनों का इंतजार, सैकड़ों अनकहे जज्बात, सब आज एक पल में सिमट गए। उस दिन उसी कॉफी शॉप में उन्होंने एक बार फिर से साथ जीने का वादा किया। इस बार बिना किसी दूरी, बिना किसी गलतफहमी, बिना किसी रोक टोक के।
प्यार हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो छोटी गलतियां भी बड़ी सजा नहीं बनती, बल्कि एक मजबूत रिश्ते की नींव बनती है। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।